यस हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्योर और सिलेबस बेस्ड है रिलेटेड टू पीजीटी इकोनॉमिक्स ऑफ उत्तराखंड में जो पीजीटी का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड ये पूरा सिलेबस है जो मैं हर एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों का पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा। वो आप जब अपना सिलेबस खोलेंगे तो उसमें एक यूनिट स्टैटिस्टिक की है। स्टैटिस्टिक में जो चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैं अपकमिंग लेक्चर्स में लेके आऊँगा। तो अभी जो वीडियो है वो रिलेटेड है कलेक्शन ऑफ डेटा से। कलेक्शन ऑफ डेटा ब्रॉडली टू टाइप से होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। जो प्राइमरी डेटा है, जब हम जो उसका इन्वेस्टिगेटर है या जो स्टैटिस्टिशियन है जो भी कलेक्ट कर रहा है वो खुद पहली बार वो डेटा कलेक्ट होता है। बेसिकली द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हीज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी डेटा। तो शुरू और आखिरी तक सारा काम कौन करेगा? इन्वेस्टिगेटर्स करेगा, जो पहली बार हो रहा होगा और अपना जो भी उसका ऑब्जेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना डेटा कलेक्ट करेगा। तो बेसिकली ये होता है प्राइमरी डेटा। अब जो सेकेंडरी डेटा है वो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया होता है और उस डेटा को हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम पॉपुलेशन का सेंसेक्स लें, जो हमारा सेंसेक्स गवर्नमेंट पब्लिश करती है वो प्राइमरी डेटा है। बट अगर मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ पॉपुलेशन बेस और मेरे को उस डेटा की ज़रूरत है तो मैं वहाँ से वो डेटा कलेक्ट करूँगा। तो मेरा जो वो डेटा कलेक्शन है वो सेकेंडरी डेटा होगा। तो दोनों में अंतर यही है, डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। प्राइमरी डेटा बेसिकली ओरिजिनल होता है, जैसा कहा फर्स्ट टाइम सोर्स से हम जो भी उसका सोर्स होगा, जैसे पॉपुलेशन का जो सेंसेक्स है वो घर जा जा के डेटा कलेक्ट करते हैं तो एट द सोर्स जाके पता किया जाता है। बट जो आपका सेकेंडरी डेटा है उसमें तो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है तो उसमें रॉनेस नहीं रहती। जो रॉ डेटा है वो हमारा प्राइमरी डेटा होता है, वाइल सेकेंडरी क्या ऑलरेडी फिनिश्ड होता है। तो ऐसे करके भी ऑप्शंस में क्वेश्चंस आएगा तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। डिफरेंस इन द सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यस, प्राइमरी डेटा में जो ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेटा कलेक्ट होता है। यानी कि जो हमारी ऑब्जेक्टिव है उसी तरीके से हम अपना डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसी से रिलेटेड अपना क्वेश्चनेयर बनाएंगे और उसी से रिलेटेड जाके हम क्वेश्चंस पूछेंगे। बट जो सेकेंडरी डेटा होगा वो तो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है तो हम उसमें अपना देखेंगे कि हमारा पर्पस जो है रिसर्च का उसके अकॉर्डिंग इसमें ऑब्जेक्टिव्स ये चीज़ें फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं हो रही। अब डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। ऑब्वियसली जो प्राइमरी डेटा है वो एक्सपेंसिव होगा क्योंकि आप लोग खुद उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम, अपनी मनी और अदर कॉस्ट। बट जो सेकेंडरी डेटा है वो आप किसी ने ऑलरेडी वर्क करा हुआ है, हम उससे परचेज करते हैं समटाइम, या फिर हम कई बार अगर गवर्नमेंट डेटा है तो हम परमिशन से उसको यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग अ योर प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कितने मेथड्स होते हैं? ब्रॉडली 5 मेथड्स होते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, information from correspondence and mail questionnaire methods and schedule sent through a enumerators। हम एक एक वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो होती है, जैसा हमारा जो सेंसेक्स है वो घर जाके एक एक आदमी से पूछते हैं कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, उनकी अर्निंग्स क्या है एंड लॉट ऑफ अदर सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो इसमें फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द जो इन्वेस्टिगेटर्स है उसका और जो हम जिससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उससे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सुटेबिलिटी, यस, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है तो हम लोग
उसको कवर कर सकते हैं विद दैट कलेक्टिंग बाय फेस टू फेस, और हमें अगर ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन से कलेक्ट नहीं करना। इसमें जो अच्छा रहता है, ओरिजिनलिटी रहती है, इंफॉर्मेशन केप्ट सीक्रेट ऑल्सो, इन्वेस्टिगेशन नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, केयर्स एंड डिवोशंस। यस, ऑब्वियसली बात है, इन्वेस्टिगेशंस अगर हम उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें एक्सपीरियंस भी चाहिए, अच्छा और डिवोशंस भी चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, केयर चाहिए। इसके कुछ मेरिट्स हैं, ओरिजिनलिटी, एक्यूरेसी, रिलायबल, other informations and uniformity and flexibles also। तो ये सारे इसके मेरिट्स हैं। ओरिजिनलिटी, क्योंकि हम बाय फेस टू फेस कलेक्ट कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो डेटा हैव अ हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। एक्यूरेसी फेयरली रहती है और उस पर्सन के ऊपर डिपेंड है जो कलेक्ट कर रहा है। अगर वो एक्सपर्ट है व्हेन अ पर्सनली कलेक्टेड डेटा, सो ही विल बी गेट अ हाई एक्यूरेसी। अगर कोई लाइक उसकी अगर ट्रेनिंग्स नहीं हुई है तो मे बी ही विल डू सम एरर्स। एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द फेयर डिग्री ऑफ यस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो। ये सारे बेसिकली इसके फंक्शंस हैं। और डी मेरिट्स, इसके मेरिट्स हैं। और डी मेरिट्स क्या है भाई, बहुत ज़्यादा वाइड एरिया कवर नहीं कर सकते। जो डेटा कलेक्ट कर रहा है पर्सनली, घर जाके क्या पता वो बायस्ड हो किसी चीज़ को लेके, तो वो हमें राइट इन्फॉर्मेशंस ना दे। कॉस्टली होता है, यस, टाइम टेकिंग ऑल्सो, रॉन्ग कंक्लूजन्स, कई बार ऐसा भी होता है। फिर हमारे पास दूसरा मेथड है। ये सारे जो मेथड्स हम कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। ये 5 मेथड्स हैं। एक मेथड्स हमने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर लिया, जिसमें हमारा मेन कंक्लूजन है फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है इसमें। देन हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड है। इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन नॉट फ्रॉम अ पर्सन फॉर whom द इंफॉर्मेशन इज नीडेड। इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड orally फ्रॉम अदर पर्सन who आर एक्सपेक्ट टू बी possess द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जैसे अब मान लो कहीं पे क्राइम हुआ, अब आप जिसने क्राइम करा है उसी से जाके थोड़ी पूछेंगे, या फिर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, अब जिसने करा है वो ये थोड़ी बोलेगा तो कि मैंने एक्सीडेंट करा है, ऐसे ऐसे हुआ। तो हमें वहाँ पे जो भी लोग थे जिन्होंने देखा, या कोई शॉप के ऑनर्स, या जो भी मतलब इंसिडेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी और पर्सन से पूछ रहे हैं उस इंसिडेंट का। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशंस होती है इसमें। जैसे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं जनरली, वो इसी सोर्स के पार्ट बन जाते हैं। आप पूरा इसको देखते हैं। In this method, the investigators obtain the information not from the person for whom the information is needed. Information is collected orally from the other person who are expected to possess the necessary information. The other persons are known as a witness. Indirect oral investigation is usually adopted in those area where information through a direct source is not possible or a less reliable. For example, in a case of a murder, yeah, that's already I have discussed the example। कहीं मर्डर हुआ तो जो उसके आई विटनेसेस हैं उससे लेते हैं। ऑप्टेन फ्रॉम द थर्ड पर्सन लाइक फ्रेंड्स, नेबर्स, विटनेस। तो ये भी चीज़ें हमारी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होती है। हाँ, ज़्यादा हम इसमें लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं, और बट इसमें थोड़ा सा रिलायबिलिटी कम आएगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न इंफॉर्मेशन। यस, मतलब ये सूटेबल कहाँ कहाँ पे है, ये जहाँ पे एक तो लार्ज एरिया कवर करना है, और दूसरा हमें डायरेक्ट कांटेक्ट होगा विद द कंसर्न इंफॉर्मेंट। डीमेरिट्स हो गए, वाइड एरिया कवरेज, लेस कॉस्टली एंड एक्सपर्टीज ऑप्शन एंड फ्री फ्रॉम द बायस। सिंपल होता है मेथड।